आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में हादसा, सेना का वाहन 400 फीट गहरी खाई में गिरा। मुंबई समेत 15 नगर निगम में महिला महापौर होंगी। प्रयागराज माघ मेला विवाद, कौन है आईपीएस मोहित गुप्ता। मुक्ति एक सन्यासी के लिए समाधि है। ग्रीनलैंड खरीदने निकले ट्रंप को पुतिन ने बताई नई कीमत। 10 ट्रिलियन डॉलर खतरे में, बर्बाद हो जाएगा अमेरिका। हमास के परखच्चे उड़ा देंगे, गाजा पीस बोर्ड की शुरुआत कर बोले ट्रंप। क्या दीपिंदर गोयल के सिर पर लगा यह डिवाइड है उनके इस्तीफा की वजह। बॉर्डर 2 से सनी देओल को साबित करना है ये बात। T20 वर्ल्ड कप का बांग्लादेश ने किया बहिष्कार। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए सड़क हादसे में सेना के 10 जवानों की जान चली गई, जबकि 10 घायल हो गए। हादसा भद्रवाह चंबा मार्ग पर खन्नी टॉप के पास हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि सेना की टीम बृहस्पतिवार सुबह एक ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान खन्नी टॉप के पास दुर्गम और तीव्र मोड़ पर वाहन अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में कुल 20 जवान सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर ही 10 जवानों की जान चली गई और 10 जवान घायल अवस्था में मिले। घायलों को पहले उप जिला अस्पताल भद्रवाह ले गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें विशेष उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर उधमपुर स्थित सेना के कमांड अस्पताल भेज दिया। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से मुंबई समेत 15 में महिलाएं मेयर होंगी। गुरुवार को मुंबई में लॉटरी सिस्टम से इन्हें चुना गया। परभानी नगर निगम पर महिला महापौर को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। लॉटरी सिस्टम पर शिवसेना नेता और मुंबई के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने विरोध किया। उन्होंने दावा किया है कि यह फैसला लेने के नियम बिना किसी को बताए बदल दिए गए। पिछले 2 मेयर सामान्य वर्ग के थे, इसलिए नई मेयर ओबीसी या एससी वर्ग से होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कैडर के 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहित गुप्ता वर्तमान में शासन में गृह सचिव हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज माघ मेले में उनकी पत्नी और प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्य अग्रवाल के साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद की तीखी बहस हुई थी। इस घटना के दौरान धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आने के बाद शंकराचार्य ने मोहित गुप्ता पर बाल बटुकों की चोटी पकड़कर पीटने का आरोप लगाया है। दिल्ली के रहने वाले मोहित गुप्ता कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं और पूर्व में जम्मू कैडर से यूपी कैडर में आए थे। इंजीनियर से आईपीएस और जिले की कप्तानी मोहित गुप्ता की पहचान एक तेज दर्रार लेकिन कम कार्यकाल वाले अधिकारी के रूप में रही है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सिद्धार्थनगर के कप्तान के तौर पर 2011 में की थी। इसके बाद वह एटा, चित्रकूट, बहराइच, रायबरेली और अलीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण जिले के कप्तान रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को हरियाणा के सोनीपत पहुंचे। यहां उन्होंने मुरथल स्थित नागे बाबा मंदिर में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रयागराज में चल रहे शंकराचार्य विवाद पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने संतों के जयकारों के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि एक योगी, संत या सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि संत की कोई निजी संपत्ति नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति धर्म होती है और राष्ट्र उसका स्वाभिमान होता है। सीएम योगी ने अपने बयान में यह भी कहा कि धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ग्रीनलैंड पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चल रहे घमासान के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के जख्म कुरेद दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि डेनमार्क ने हमेशा ग्रीनलैंड के साथ एक कॉलोनी की तरह व्यवहार किया है और उसके साथ बहुत शक्ति और बेरहमी से पेश आया है। रूस के राष्ट्रपति ने बर्फ से भरे द्वीपों की खरीद बिक्री का कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए ग्रीनलैंड की कीमत लगाई है और कहा कि आज के समय में इसकी कीमत 200 से 250 मिलियन डॉलर बैठती है। 250 मिलियन डॉलर रुपए में लगभग 23 अरब रुपए होते हैं।
यह रकम $1 मिलियन से भी कम है। यूक्रेन को लेकर यूरोपीय देशों में लंबे समय से टकराव की मुद्रा में रहे पुतिन ने कहा कि इस आइलैंड की ओनरशिप को लेकर चल रहे विवाद में रूस का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि वे इसे आपस में सुलझा लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इसके लिए वह यूरोप से भी पंगा लेने को तैयार है। यूरोपियन यूनियन भी इस मामले पर झुकने को तैयार नहीं है। यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर काम रोक दिया है। यह डील पिछले साल हुई थी और अभी मंजूरी तथा क्रियान्वयन के दौर में है। ग्रीनलैंड पर फिलहाल डेनमार्क का कंट्रोल है और उसे इस मामले में कोई बात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ट्रंप इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। अगर यह मामला तूल पकड़ता है तो इससे अमेरिका के $10 ट्रिलियन का निवेश खतरे में पड़ सकता है, जो अमेरिकी जीडीपी के 1/3 हिस्से के बराबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय स्विट्जरलैंड के दावोस में है। उन्होंने गुरुवार को दावोस में बोर्ड ऑफ पीस चार्टर में हिस्सा लिया। इस दौरान ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड की साइनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। यह गाजा पीस बोर्ड के आधिकारिक गठन का मौका है। मिडिल ईस्ट में शांति है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। हमने 8 युद्ध रुकवाए हैं और मुझे लगता है कि एक और युद्ध जल्द ही सुलझने जा रहा है। ट्रंप ने हमास को 2 टूक चेताते हुए कहा है कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है तो उसका खात्मा कर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को हमास को एक कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया है कि अगर यह संगठन अपने हथियार त्यागने पर सहमत नहीं होता है तो उसे उखाड़ दिया जाएगा। जोमैटो फाउंडर दीपिंदर गोयल ने इटर्नल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी है। 18 साल पहले दीपिंदर ने जिस कंपनी की शुरुआत की थी, उसके सीईओ पद को छोड़ने का यह फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला है। उन्होंने शेयर होल्डर्स के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें अपने पद छोड़ने की वजह बताई है। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि आगे क्या करने वाले हैं। इटर्नल ग्रुप के अलावा दीपिंदर कई दूसरे स्टार्टअप से भी जुड़े हुए हैं और शायद सीईओ पद से इस्तीफा देने की यही वजह है। सनी देओल की नई फिल्म बॉर्डर 2 को रिलीज होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। अपने बेस्ट दौर में बॉलीवुड को कई बड़ी हिट्स दे चुके सनी कुछ साल पहले तक जैसे गायब होने लगे थे। गदर 2 से उनका धमाकेदार कमबैक एक ऐसी कहानी थी जो बॉलीवुड फैंस कभी नहीं भूल सकते, मगर उस कमबैक को 3 साल हो चुके हैं। अब बॉर्डर 2 की रिलीज के साथ सनी को एक नया पॉइंट प्रूव करना है। गदर 2 ने प्रूव किया था सनी का बॉक्स ऑफिस पावर। 2001 में आई गदर सिर्फ सनी की ही नहीं, बॉलीवुड की भी सबसे बड़ी हिट थी। इसके बाद सनी के करियर का ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगा। वे फिल्में तो करते रहे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वैसा कमाल नहीं कर सके जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। बाद के सालों में उनकी सिर्फ 2 ही फिल्म क्लियर हिट रही, अपने और यमला पगला दीवाना। दोनों फिल्मों में वो अपने पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी के साथ, इसलिए दोनों हिट्स का क्रेडिट देओल परिवार को एक साथ देखने की एक्साइटमेंट को दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चेतावनी और अल्टीमेटम के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों और अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर अपने रुख पर कायम रहने का फैसला किया है। बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि जब तक मैचों का वेन्यू भारत से बदलकर श्रीलंका नहीं किया जाता, तब तक टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। खिलाड़ियों के साथ अहम बैठक के बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं किया है और खिलाड़ियों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। आसिफ नजरुल के मुताबिक सरकार, क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी तीनों एक मत है कि सुरक्षा से किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा।